मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, आप चाहे नास्तिक क्यों ना हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, अगर आप हर प्रकार के पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं, हर प्रकार की अशांति, बीमारी, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, परेशानी, क्लेश, जो अंधकार की परिस्थिति आपके जीवन में, आपके परिवार में, इन सारे तमाम अंधकार की परिस्थितियों से, पाप और श्राप के बंधन से, काला जादू से, जादू टोना से, दुष्ट आत्मा के बंधन से, पाप और श्राप के बंधन से, रोग, संकट, समस्या, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, अंधकार की परिस्थितियों से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज ही प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। एक सच्चा खुदा, जिंदा खुदा, जो मुक्तिदाता परमेश्वर, जो सारे मनुष्यों के लिए स्वर्ग को छोड़ के दुनिया में आए और हर एक मनुष्य के लिए अपने जान को बलिदान किया, अपने लहू को बहाया, उस सच्चा खुदा, पवित्र परमेश्वर को विश्वास करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर, सुअर, ये वृक्ष, लता, पहाड़, पर्वत, समुद्र, नदियां, झरना, पानी, पवन, हवा, ये आकाश, ये धरती, ये मिट्टी, ये पत्थर, ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण कभी भी खुदा नहीं हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता है। खुदा एक ही है, सबका मालिक एक ही है। सारे मानव जाति को मालूम है, सारे मनुष्य को मालूम है कि सबका मालिक एक है। इंसान ये जानता है कि सबका मालिक एक है, फिर भी इंसान अपने लिए असंख्य असंख्य, हजारों, लाखों, असंख्य काल्पनिक देवी देवताओं को अपनी इच्छा से बनाया है, काल्पनिक मूर्त को बनाया है, अलग अलग धातु पदार्थ से, मिट्टी से, पत्थर से, सोना चांदी से, बालू से, ईंट से, सीमेंट से, पत्थर से, कीचड़ से, गोबर से अलग अलग मूर्त को बनाता है। उस मूर्त को अलग अलग रूप और रंग देता है, उसे कलर में पेंटिंग करता है, उसे कपड़ा पहनाता है, उसे किसी घर में सजाता है, किसी मंडप में सजाता है और उसी मूर्त के सामने जाके दंडवत करता है, कहता है कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे खुदा, आप ही सारी दुनिया को बनाया है। इंसान जिस वस्तु को, जिस जड़ वस्तु, निर्जीव पदार्थ को अलग अलग आकृति में बनाता है, उसी के सामने जाकर के दंडवत करता है, कहता है कि हे खुदा, हे मेरे ईश्वर, आप ही ने तो दुनिया को बनाया है। कितना मूर्खता, अज्ञानता, पाखंडवाद, बुद्धिहीन, विवेकहीन कार्य है। यह संपूर्ण निर्बुद्धि और विवेक शून्य कार्य है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने कभी दुनिया में सुना है कि कोई बच्चा अपने माँ बाप को जन्म दिया? आपने कभी सुना है कि कोई बच्चे, कोई बेटा या बेटी अपने माँ बाप को जन्म दिया? कभी नहीं। बच्चे माँ बाप को जन्म नहीं दे सकते। तो इंसान कैसे परमेश्वर को बना सकता है? जैसे बच्चे माँ बाप को जन्म नहीं दे सकते हैं, उसी तरह इंसान भी कभी भी परमेश्वर खुदा को बना नहीं सकता है। और इंसान जो भी अपने हाथों से बनाता है, अलग अलग मूर्त, अलग अलग धातु पदार्थ के द्वारा, जड़ वस्तु के द्वारा, निर्जीव वस्तु के द्वारा जो भी कुछ अपने हाथों से बनाता है, अलग अलग रूप रंग देता है, अलग अलग कलर देता है, या अलग अलग आकृति या प्रकृति के हिसाब से, या अलग अलग आकार के हिसाब से जो बनाता है, वो कभी भी ईश्वर, खुदा नहीं हो सकता है। ये केवल मूर्खता, अज्ञानता, पाखंडवाद, बुद्धिहीन कार्य, विवेक शून्य, बुद्धिहीन, विवेकहीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमेशा याद रखिए, इस सारी सृष्टि को बनाने वाला एक परमेश्वर है, जो खुदा है, जो सच्चा, जो पवित्र है, जो निष्पाप है, जो परमेश्वर स्वभाव में, गुण में, चरित्र में सबसे उत्तम, सारी सृष्टि में सबसे उत्तम, नम्र, दयालु, प्रेमी, करुणामय, अति पवित्र, परम पवित्र, अति पवित्र, जिसका कोई सीमा नहीं। परमेश्वर का पवित्रता का, अच्छाई का, धार्मिकता का कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर का गुण, स्वभाव, चरित्र, परमेश्वर इतना पवित्र, इतना निष्कलंक, निष्पाप है, कोई वर्णन कर नहीं सकता है। अतुलनीय परमेश्वर, अवर्णनीय परमेश्वर, कोई उससे वर्णन नहीं कर सकता है कि परमेश्वर कितना महान है, कितना सामर्थ्य है, कितना पवित्र है। वो परमेश्वर निष्पाप, निष्कलंक, संपूर्ण, दोष रहित, पाप रहित। लेकिन जो पाप से परिपूर्ण
अधर्म से परिपूर्ण, भ्रष्टाचार, दुर्नीति, अन्याय, अत्याचार, चोरी, डकैती, लूटपाट, खून खराबा, व्यभिचार में जो परिपूर्ण जो इंसान, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। और जो पापी मनुष्यों के द्वारा बनाए गए कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता है। और ये सृष्टि भी, ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये पहाड़, पौधे, ये समंदर, ये नदियां, ये झरना कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। ये सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर, सुअर, आज जिन्हें इंसान ईश्वर भगवान के रूप में पूजा करता है, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। ये सारी सृष्टि परमेश्वर का रचना है। परमेश्वर सृष्टि करता है और ये सारे चीज जो हम देख रहे हैं और जो हमारे आंखों के द्वारा हम देख नहीं पा रहे, हर एक दृश्य और अदृश्य बातें और विषय केवल परमेश्वर के द्वारा रचना की गई है। इसलिए सृष्टि, ये रचना कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता। ये प्रकृति कभी भी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। ये प्राणी, ये इंसान, ये जीव जंतु, ये जो सृष्टि कभी ईश्वर नहीं हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता है। कभी भी किसी वस्तु को, किसी इंसान को या किसी जंगली जानवर को या किसी जीव जंतु को हम ईश्वर का रूप में पूजा करना सबसे महा अपराध, जघन्य अपराध, अज्ञानता, मूर्खता, पखंडवाद और परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह, परमेश्वर के खिलाफ जघन्य अपराध, अश्लीलता, परमेश्वर के खिलाफ ये व्यभिचार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में आपने कभी देखे कि माँ बाप जिंदा रहते हुए, माँ बाप घर में रहते हुए कोई इंसान माँ बाप का मूर्त को बना के, माँ बाप का फोटो को बना के, उसी फोटो को जाके हे मेरे पिता, हे मेरे माता, मुझे दया कीजिए करके कोई इंसान आज तक कोई कहता है? कभी नहीं है, क्योंकि माँ बाप जिंदा है, घर में है। तो उसी तरह परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर, वो जिंदा है और वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, और सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, सर्वज्ञानी, महान, अद्भुत, आश्चर्य, सर्वशक्तिमान, पवित्र, अति पवित्र, धार्मिकता से परिपूर्ण, पवित्रता से परिपूर्ण, जो परमेश्वर निष्कलंक, निष्पाप है, पवित्र है, अति शुद्ध है, अवर्णनीय परमेश्वर को हम ये सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर, सुअर, ये जो सृष्टि के साथ हम तुलना कर रहे हैं, कितनी मूर्खता की बात है, अज्ञानता की बात है। इसलिए सच्चा खुदा को विश्वास करे, मूर्ति पूजा को त्यागे, काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागे, हर प्रकार की मूर्त को पूजा करना त्यागे, क्योंकि मूर्ति पूजा परमेश्वर के नज़र में व्यभिचार है, जघन्य अपराधी। इसीलिए आज दुनिया में रोग, संकट, समस्या, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, परेशानी, अंधकार की परिस्थिति इंसान के जीवन में है। आज हर एक समाज में, हर एक परिवार में केवल अशांति, लड़ाई, झगड़ा, दंगा, फसाद, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, दुर्नीति, खून खराबा आज सारी दुनिया में है, क्योंकि इंसान सच्चा खुदा को त्याग के, ठुकरा के, सच्चाई को त्याग के, ठुकरा के झूठ को अपनाया है और अपने लिए असंख्य झूठे मूर्त, झूठे काल्पनिक ईश्वर या झूठे भगवान को बना लिया है। झूठ को इंसान सच के रूप में उसे पेश करता है दुनिया में, झूठ को इंसान सच्चाई के रूप में दुनिया में प्रकट करता है। इसीलिए परमेश्वर का दंड और क्रोध मनुष्य समाज की ओर, मनुष्य समाज के प्रति परमेश्वर का क्रोध और दंड, इसलिए दुनिया में हर जगह में भूकंप होता है, अलग अलग जगह में हर समय न कोई समय, कोई ना कोई परिस्थिति में भूकंप होता है, तबाही होता है, बाढ़ आता है, साइक्लोन आता है, महामारी, भूखमरी और अलग अलग प्रकार की रोग, संकट, बीमारी, जघन्य अपराध और खतरनाक बीमारी दुनिया में है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर प्रकार की पाप और श्राप के बंधन से अगर मुक्ति पाना है, अगर आपके पापों से मुक्ति पाना है, सच्चा खुदा को जानना है, अंधविश्वास से मुक्ति पाना है, मूर्खता से मुक्ति पाना है, अंधकार से मुक्ति पाना है, अंधकार के बंधन से मुक्ति पाना है, तो एक सृष्टिकर्ता जो अदृश्य है, जिन परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, आज तक किसी ने भी वो परमात्मा परमेश्वर को नहीं देखा, आज तक किसी ने भी वो सृष्टिकर्ता परमात्मा परमेश्वर को अपने आंखों से नहीं देखा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंसान जो अपने हाथों से जो भी चीज बनाता है वो झूठ है, फरेब है, धोखा है, मूर्खता है, अंधविश्वास है, पखंडवाद है। एक अदृश्य परमेश्वर जो आपके आसपास है,
इस सारे सृष्टि में जिसका उपस्थिति है, सर्वव्यापी परमेश्वर, अद्वितीय, पवित्र, धार्मिक, सच्चा, महान, एक सच्चा खुदा, वास्तविक परमेश्वर की उपासना आराधना करे। वो आपकी आवाज को सुनता है, आपके दुख को जानता है, आपके दिल की धड़कन को पहचानता है, वो दूर से भी आपको पहचानता है, स्वर्ग से आपको वो पहचानता है, और उसका उपस्थिति स्वर्ग से लेकर के पाताल तक, इस सारी सृष्टि में हर कोने में उनकी उपस्थिति। इसलिए उस परमेश्वर की उपासना आराधना करें, उस परमेश्वर से बातें करें जैसे आप इंसान से बात करते हैं, जैसे आप अपने माँ बाप से बात करते हैं। उस परमेश्वर, उस खुदा सुनता है, जानता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, जानता है। इसलिए उस सच्चा खुदा, जिंदा खुदा को विश्वास करें। काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागे, मूर्ति पूजा को त्यागे। जब तक इंसान मूर्ति पूजा करता रहेगा तब तक पाप और श्राप के बंधन में फंसा रहेगा। उसके जीवन में हर प्रकार की रोग, संकट, समस्या, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, अशांति, अस्थिरता, पाप और श्राप के बंधन और परमेश्वर का क्रोध और दंड के योग्य होकर के हो रहेगा। इसलिए परमेश्वर के दंड से, क्रोध से बचने के लिए सच्चा खुदा को विश्वास करें, क्योंकि ये दुनिया अंत की ओर जा रहे हैं। दुनिया के अंत बहुत ही निकट है। इसीलिए दुनिया में हर प्रकार के क्लेश और पाप, अधर्म बढ़ते जा रहा है। दुनिया में इंसानियत धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि दुनिया की अंत बहुत ही नजदीक है। परमेश्वर इस धरती को आग के लिए रखा है, आग में जलाएगा। सारे के सारे मनुष्य जाति एक दिन मिट जाएंगे, सारे के सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, ये प्राणी सब कुछ मिट जाएंगे। इसलिए आने वाले अनंत विनाश, महाविनाश से बचने के लिए सच्चा खुदा को विश्वास करें। जो खुदा को विश्वास करेंगे, सृष्टिकर्ता को विश्वास करेंगे, जो लोग सच्चे दिल से, मन से, आत्मा से परमेश्वर की उपासना आराधना करेंगे, वही लोग अनंत काल जीवित रहेंगे। परमेश्वर उन्हीं लोगों को अपने साथ लेकर के जाएगा और अनंत जीवन देगा। अनंत काल वही लोग परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का संतान बन के अनंत काल अमर रहेंगे, जीवित रहेंगे, स्वर्ग में अनंत काल राज करेंगे। इसलिए आपको जीवन पाना है, मुक्ति पाना है, अनंत मृत्यु, नरक के दंड से बचना है, तो सच्चा खुदा को विश्वास करें। काल्पनिक परंपरा, प्रथा और मनुष्यों की झूठी कहानियां और मनुष्यों के द्वारा बनाए गए झूठे ईश्वर, झूठे मूर्त, झूठे भगवान को त्यागे और एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो आपको देख रहा है, जो आपको सुन रहा है, उस खुदा को विश्वास करें। अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, पापों को त्यागे, मन फिराए और खुदा को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें और पवित्र मार्ग में चलें, निष्कलंक, पवित्र और धार्मिक मार्ग में चलें, क्योंकि खुदा आपको पवित्र जीवन देता है। आपके पापों को जो क्षमा करके आपको पवित्र जीवन देता है और पवित्र मार्ग में जो अगुवाई करता है, वो खुदा, जो पवित्र परमेश्वर, जिसने मृत्यु को हराया है, पाप को हराया है और तीसरे दिन में जी उठा, वो सच्चा खुदा, जिंदा खुदा का विश्वास करें। परमेश्वर के बारे में अधिक को जानने के लिए और मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, हर प्रकार की रोग, संकट, समस्याओं से उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें। आज दुनिया के कोने कोने में से सैकड़ों परिवार प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करते हैं, अद्भुत रीति से चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, शांति और आशीष को प्राप्त करते हैं। इसलिए अभी इसी वक्त परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें और प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना में ज्वाइन करें। हर एक हफ्ते में ऑनलाइन उपवास प्रार्थना सभा में ज्वाइन करें। अद्भुत रीति से चंगाई, छुटकारा, मुक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।